पिछले क्लास में हम बोले थे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ है, वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाला जो क्वेश्चन होता है तो इसमें आप समझिए इस तरह से, इसमें एक वर्ड आता है मार्क प्राइस, जिसको एमपी से दिखाया है बुक्स में। तो मार्क प्राइस होता क्या है? जो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे आप ये किताब खरीदने गए हो लुसेंट का, तो जब आप देखोगे अलग इसको तो एक इस पर एक प्राइस लिखा हुआ होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 160 रुपीज़। तो ये जो 160 रुपीज़ होता है ये है मार्क प्राइस। तो आप बिस्किट खरीदते हो उस पर भी एक कॉस्ट लिखा हुआ होता है। आप शर्ट खरीदने जाते हो उस पर भी एक रेट लिखा हुआ होता है। तो हर एक वस्तु पर जो इंगित रहता है, लिखा हुआ जो रहता है प्राइस, उसी को कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। अब है कि कोई भी चीज़ जाते हो खरीदने के लिए या देखते होगे दुकान वगैरह में कि लिखा हुआ रहता है 20% छूट, 10% छूट। कोई फंक्शन वगैरह आता है तो ख़रीदारी लोग ज़्यादा करते हैं, तो दुकानदार क्या करता है कि उस पर डिस्काउंट देता है, छूट देता है 10%, 5%, 15%। वो अपने दुकान के आगे लगाए हुए रहता है, जिससे कि ग्राहक अधिक आकर्षित हो। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बनाना है, समझना है कि मार्क प्राइस तो हुआ क्या, जो लिखा हुआ है मार्क प्राइस, जो कि कंपनी के द्वारा लिख करके आया है, तो उसको कहते हैं मार्क प्राइस। तो जैसे एक बुक है, जैसे लुसेंट का, ये 160 रुपीज़ मार्क प्राइस दिया हुआ है। अब दुकानदार कह रहा है कि हम डिस्काउंट देंगे इस पर 10% डिस्काउंट देंगे। तो 10% डिस्काउंट देंगे तो ये आपको कितने में मिलेगा? जितने में आपको मिलेगा वो उस दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो आप समझिए कि ये जो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है 10%, इस चीज़ को समझिए कि 10% डिस्काउंट है तो किस पे डिस्काउंट है? ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है 10%। तो कहे मार्क प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, अब कहेगा कि सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस। जैसे लॉस और हानि में निकालते थे उसी तरह सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी होगा। तो मार्क प्राइस क्या है? 160 माइनस 10% ऑफ 160 इक्वल टू 160 माइनस 10/100 इंटू 160। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 16 इक्वल टू 144 रुपीज़। ये आपका वस्तु आपको कितने में मिला? 144 में ये बुक मिला। तो ये होता है मार्क प्राइस और डिस्काउंट का संबंध। तो इसी तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुक में कि कह रहा है कि फाइंड सेलिंग प्राइस इफ मार्क प्राइस इज 650 रुपीज एंड डिस्काउंट, यहाँ पर भी डिस्काउंट क्या है भाई? 10%। तो यही चीज होगा, देख लीजिए क्या है? 650 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 650 माइनस 10% ऑफ 650 माइनस 65, 585 रुपीज। तो अब 585 रुपया में मिलेगा। अब है क्वेश्चन आएगा कि फाइंड मार्क प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9,250 रुपीज एंड डिस्काउंट इक्वल टू 7.5%। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको सेलिंग प्राइस से नहीं बनाएंगे,
हम इसको मार्क प्राइस से बनाएंगे। कैसे, वो तो फॉर्मूला भी इसका डिराइव हो जाएगा, लेकिन हम इसको मार्क प्राइस से भी एक्स मानकर बनाते हैं। लेट मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स रुपीज। जब हमको मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, तो सेलिंग प्राइस नहीं निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 15/2% ऑफ एक्स। तो परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये 3 और ये हो जाएगा 20। तो हो गया क्या, 20x माइनस 3x/40 इक्वल टू 37x/40 रुपीज। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब पहले से ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो पहले से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो इसको इक्वेट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 37x/40 इक्वल टू 9250 और x इक्वल टू 9250 इंटू 40/37। तो जब इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो x क्या माने थे, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 10,000 रुपीज हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से बनाएंगे। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड डिस्काउंट। क्या कह रहा है, फाइंड डिस्काउंट कब, जब मार्केट प्राइस किसी ऑब्जेक्ट का कितना है 1600 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 1360 रुपीज। ये है आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 240 रुपीज। अब परसेंटेज डिस्काउंट कहेगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट किस पर, कहाँ पे डिस्काउंट हो रहा था, ये मार्क प्राइस पे ना डिस्काउंट हो रहा है। तो मार्क प्राइस के अबाउट डिस्काउंट हो रहा था, डिस्काउंट अब बाई मार्क प्राइस, तो 1600 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 15% डिस्काउंट। तो इस तरह से है। अब इसमें और क्वेश्चन आगे आएगा, तो सबसे क्वेश्चन और आगे आएगा। इसके पहले एक और है यहाँ पे कि जब आप किसी दुकान में जाओगे या कहीं मार्केट वगैरह निकलते हो, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है कि 50% प्लस 10% डिस्काउंट, या 40% प्लस 20% डिस्काउंट, या 30% प्लस 5% डिस्काउंट। दुकान बाहर मार्केट में जब आप निकलोगे, खास करके पटना वगैरह में, तो शोरूम के आगे या कोई भी दुकान के आगे इस तरह का चीज़ आपको दिख जाएगा। कोई भी बड़े शहर में आप जाओगे तो इस तरह का चीज़ दिखता है कि 50 प्लस 10%, 40 प्लस 20%, 30% प्लस 5%। तो इस तरह का डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इस तरह के डिस्काउंट को क्या कहा जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसका मतलब 50 प्लस 60 60% डिस्काउंट नहीं होता है। 40 प्लस 20 इसका मतलब 60% डिस्काउंट नहीं हुआ। 30 प्लस 5 35% डिस्काउंट नहीं हुआ। ये मार्क प्राइस पर पहले 50% डिस्काउंट दिया और जो बच गया उस पर 10% डिस्काउंट दिया।
उसी तरह ये 40 प्लस 20% डिस्काउंट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस पर 40% डिस्काउंट, उसके बाद जो रेस्ट बचा उस पर 20% डिस्काउंट। ये है मार्केट प्राइस पर 30% डिस्काउंट, और ये 30% देने के बाद जो रेस्ट बचता है उस पर 5% डिस्काउंट। इसका मतलब ये होता है, और ये कभी भी 50 प्लस 10 60% के इक्वल नहीं होगा, 40 प्लस 20 60% के इक्वल नहीं होगा, 30 प्लस 5 35% के इक्वल नहीं होगा, उससे कम होता है। जब आप दोनों एक्चुअल डिस्काउंट जब निकालोगे तो ये 35% ना होकर के 30 से ज़्यादा और 35 से कम हो जाएगा, ये 40 से ज़्यादा 60 से कम होगा, 50 से ज़्यादा 60 से कम होगा, ये आएगा। तो देखिए कि कैसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। अगर इतना आप समझ गए होंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, क्या है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू, विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो यही हुआ 20 प्लस 10%। तो कह रहा है कि इस पे आप जो है एक्चुअल ये सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। जो लिखा हुआ रहता है प्रचार वगैरह में कि 20 प्लस 10% डिस्काउंट है, तो वस्तुतः 30% नहीं है, 20% नहीं है, तो ये है क्या, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो क्या करेंगे, कोई भी डिस्काउंट मिलेगा तो हमेशा मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। जैसे लाभ और हानि होता था तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे कंपैरिजन करते थे, तो यहाँ पर जो भी डिस्काउंट की बात होगी तो डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा, मार्केट प्राइस पर होगा। तो लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू X रुपीज। अब क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 20% ऑफ X इज इक्वल टू 20/100 ऑफ X, क्या हो गया, X/5 रुपीज। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट क्या था 20% का, तो फर्स्ट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, X माइनस X/5 इक्वल टू 4X/5 रुपीज। अब क्या है, अब क्या कह रहा है 20 प्लस 10%, तो 10% डिस्काउंट जो होगा वो ये X रुपया मार्केट प्राइस पर नहीं होगा, जो फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचेगा उस पर हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो ये होगा सेकेंड डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डिस्काउंट बराबर किस पर, 10%, किस पर, ये रेस्ट पर, यानी 4X/5, यानी 10/100 और 4X/5, ये 2 ये 5, ये हो गया 2X/25 रुपीज। तो प्राइस, या आप क्या कर सकते हैं इसको, हाँ, प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, कितना बचा हुआ था, 4X/5 रुपया बचा हुआ था, उस पर कितना डिस्काउंट, 2X/25, यानी 25, 20X माइनस 2X, ये क्या हो गया 18X/25 रुपीज।
प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट हो गया क्या 18x/25 रुपये। तो 20% वाला भी डिस्काउंट हो गया और 10% वाला भी डिस्काउंट हो गया। तो 20 प्लस 10% डिस्काउंट देने के बाद क्या इसका प्राइस बचा, यानी कि दुकानदार को कितना मिलेगा 18x/25, यानी आपको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा 18x + 25 रुपये। तो ये जो होगा तो x से अब कीजिए कि अब कितना कम है, तो टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू x माइनस 18x/25 इक्वल टू 25x माइनस 18x/25 7x/25 रुपीज़। ये हो गया आपका एक्चुअल डिस्काउंट। तो एक्चुअल डिस्काउंट ये हो गया, तो परसेंटेज एक्चुअल डिस्काउंट क्या हो जाएगा भाई, तो डिस्काउंट अब बाई x इंटू यानी कि मार्केट प्राइस इंटू 100, तो 7x/25x इंटू 100, x कैंसिल 4 कैंसिल, ये क्या हो गया 4 टाइम्स में 28% डिस्काउंट। तो ये आया एक्चुअल। जब किसी दुकान पर आप देखोगे कि 20 + 10% है तो वो 30% नहीं है, वस्तुतः कितना है ये 28% डिस्काउंट होगा। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसमें कभी कभी 30 + 20 + 10 इस तरह से भी 3 गो भी बना करके दे देगा। तो क्या करेंगे फिर 18x/25 आएगा, फिर चलिए इसी में रहता +5%, तो फिर इस पर 5% डिस्काउंट निकालते, फिर उसको 5% जितना आता डिस्काउंट उस पर इसमें घटाते, फिर x और उसमें कंपैरिजन करते कि कितना कम गया, टोटल डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट कितना आया। तो इस तरह से ही हम क्या करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट को निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह से कोई डिस्काउंट दे दिया गया हो या मार्केट में आप देख रहे हो, तो अब आप ये नहीं समझना कि 20 + 10 = 30%, 50 + 10 = 60%, ऐसा नहीं है। वो 50 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम होगा। 40 + 10% 40 से ज़्यादा है लेकिन वो 50 से कम होगा, वो 50 नहीं होगा। ये हमेशा इस पर ध्यान देना है। तो इसी पर है कि कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन अब कुछ इस तरह से आएगा कि एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो क्या करता है कि अपना जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर वो 40% अधिक करके वो दाम लिखता है। कितना लिखता है 40%। 40% वो अधिक करके लिखता है। अथी हो गया, खराब हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। चलिए लिख देते हैं, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये क्या हुआ, ये मार्क्ड प्राइस क्या हो गया 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, एंड अलाउ डिस्काउंट ऑफ 25%। डिस्काउंट कितना दिया भाई 25%। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज हिज गेन और लॉस %। कह रहा है कि गेन और
लॉस परसेंट क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। गेन परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि दुकानदार जो है एक वस्तु का दाम इतना रखता है, कितना, कि जितना में वो खरीद के लाता है उससे 40% अधिक रखता है। कितना रखता है? 40% अधिक रखता है वो सामान का दाम। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड हो जाए तो आप क्या करोगे? देखिए, तो लेफ्ट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x रुपये, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, इस चीज को समझिए कि कॉस्ट प्राइस अगर x रुपया है तो मार्केट प्राइस क्या होगा। तो क्या मार्केट प्राइस के बारे में क्या कह रहा है? 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? x, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 40/100 ये ऑफ x, यानी x प्लस 2x/5, ये हो जाएगा 7x/5 रुपीज। तो ये मार्केट प्राइस क्या हो गया? 7x/5 रुपीज। तो वस्तु के ऊपर चिपकाया कितना? 7x/5 रुपीज। अब वो क्या कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दिया भाई? तो 25% डिस्काउंट दिया। तो इस पर डिस्काउंट, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट होगा। तो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस का डिस्काउंट, ये हो जाएगा मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट। तो यानी कि 7x/5 माइनस 25/100 ऑफ 7x/5। वो वस्तु बेचा कितने में? 21x/20 रुपीज में वो वस्तु को बेचता है। तो 21x/20 रुपीज में वो वस्तु को बेचता है। अब वो खरीदा था कितना में? 100 रुपया में खरीदा था। तो अब जो गेन और लॉस का जो कंपैरिजन होगा वो मार्केट प्राइस पे नहीं होगा, वो कंपैरिजन होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। शुरू से हम लॉस और गेन के जब स्टार्ट हुआ था तो शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि जब भी गेन और लॉस की चर्चा आएगी तो वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होगा। यहाँ पर मार्केट प्राइस है, सही है, तो मार्केट प्राइस पे यहाँ पे चर्चा नहीं होगा। होगा किस पर? कॉस्ट प्राइस पे। वो वस्तु को खरीदा था कितना में? 100 रुपया में। वो बेचा कितना में? 21x/20 रुपीज में बेचा। तो कंपैरिजन लॉस और गेन के लिए यहाँ हो। मार्केट प्राइस पर वो तो ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए है कि हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो अब देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन होगा। तो गेन क्या हो जाएगा? 21x/20 माइनस x, ये आ जाएगा x/20 रुपीज। तो परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा? गेन बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना गेन हुआ उसको? 5% गेन हो। तो ये हुआ आपका, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो इसको आपको समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीलर परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन, a dealer purchased a washing machine for 7660 रुपीज। परचेज्ड करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस डीलर के लिए कितना है? 7660 रुपया, 7660 रुपीज।
ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12%। कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई? 12%। किस पर? ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। डिस्काउंट 12% ऑन मार्क्ड प्राइस एंड स्टिल गेन 10%। अब समझिए यहां पर क्या दिया हुआ, वही क्वेश्चन है, बस वहां पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ था, यहां पे कॉस्ट प्राइस दे दिया है। दोनों में देखिए, वहां हम लेट किए थे कॉस्ट प्राइस, यहां कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। डिस्काउंट क्या दिया है? 12% ऑन मार्क प्राइस। हमको तो मार्क प्राइस पता नहीं है, ये मार्क प्राइस ही हमको फाइंड करना है। तो देखिए, तो डिस्काउंट 12% ऑन मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 10%, फिर भी उसको 10% का लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में समानता कैसे हम बनाएंगे? देखिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए। ये ऊपर से नीचे आए हैं और ये क्वेश्चन से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए कैसे। कॉस्ट प्राइस हमको मानना पड़ा, हमको ये पता है कि कितना एवोव 40% एवोव मार्क प्राइस रखा, तो मार्क प्राइस हमको फाइंड हो गया। फिर कहता है कि 25% डिस्काउंट दिया, तो हम सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से निकाल लिए। फिर हमको गेन निकल गया, तो हम गेन परसेंट निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? गेन दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ये वाला पार्ट मिसिंग है। तो नीचे से चलिए, हमको गेन परसेंट पता है 10%, 10% हमको गेन पता है, यहाँ हम निकालना पड़ा था, यहाँ पे हमको पता है। चलिए, गेन परसेंट पता है, गेन परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस गेन परसेंट 10% और कॉस्ट प्राइस पता है। सोचिए कि क्या हमको निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो निकालिए सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 7660 इंटू 1 प्लस 10%, 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100। ये क्या हो जाएगा? 7660 इंटू 11/10। ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 8426 रुपीज आएगा। देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। यहाँ पे निकालना पड़ा था, लेकिन अब सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया। अब डिस्काउंट हमको पता है, डिस्काउंट कितना दिया था? वो 12% दिया था। तो अब लेट करेंगे। मार्क प्राइस इक्वल टू x रुपीज, डिस्काउंट पता है 12%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? x माइनस 12% ऑफ x, ये आ जाएगा 88x/100। आप करोगे तो ये आ जाएगा 22/25, ये आ गया 22x/25 रुपीज। ये आ गया क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ भी हमको पता है, सेलिंग प्राइस यहाँ भी हमको पता है। क्वेश्चन तो वही है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? इक्वल होगा दोनों। तो सेलिंग प्राइस जब इक्वल होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22x/25 इक्वल टू 8426 और x इक्वल टू 8426 इंटू 25/22। इसको करोगे तो क्या आएगा? 9575 रुपीज आ जाएगा x का वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस x क्या माने थे? मार्क प्राइस 9575 रुपीज आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस माने, फिर करा 40% एवोव करके लिखता है, डालता है मार्क प्राइस,
तो 40% एबव करके मार्केट प्राइस हमको आ गया। फिर कहता है डिस्काउंट दिया, तो मार्केट प्राइस में डिस्काउंट दिया, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस 25% यहाँ है तो 25% ऑफ मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस आया। सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, दोनों में कंपेरिजन करेंगे, गेन आएगा, गेन आएगा तो गेन परसेंट निकल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है और कह रहा है कि अभी भी उसको 10% लाभ होता है। तो जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, गेन है, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। हमारे पास मार्केट प्राइस नहीं है लेकिन डिस्काउंट है 12%, तो मार्केट प्राइस मान लिए ₹X, डिस्काउंट है 12%, डिस्काउंट कर दिए 12%, ये भी सेलिंग प्राइस आएगा। इस अनुसार से कॉस्ट प्राइस और गेन से भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो एक वस्तु का एक ही दुकानदार और सेलिंग प्राइस तो एक ही डालेगा, तो एक ही डालेगा तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये वाला सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस से जो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट से जो सेलिंग प्राइस निकाले वो, और कॉस्ट प्राइस और गेन से जो सेलिंग प्राइस निकाले वो, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा तो इस तरह से हम फाइंड हो जाएगा, मार्केट प्राइस फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। How much percent above the cost price should a shopkeeper marks his goods so that after allowing a 25% of discount on the market price he gains 20%? तो देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा घुमाया है। कह रहा है कि यहाँ पर दे दिया था, इस क्वेश्चन में क्या करता है कि कॉस्ट प्राइस नहीं दिया था लेकिन ये दिया था कि 40% एबव रखता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो अपने वस्तु का मार्केट प्राइस कितना परसेंट अधिक रखे, ये वाला चीज, ये इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि अपने मार्केट प्राइस से या अपने जो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव रखे मार्केट प्राइस कि वो 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% गेन हो जाए। तो डिस्काउंट दिया हुआ है 25% और गेन कर रहा है कि 20% होना चाहिए, तो क्या होगा, तो क्या करें, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹X, इसको गेन कितना चाहिए भाई, गेन कितना चाहिए 20%, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकलेगा 1 + 20/100 5 6x/5 रुपीज क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कह रहा है कि डिस्काउंट भी हुआ कितना 20%, तो डिस्काउंट कहाँ से आएगा, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट आएगा तब तो सेलिंग प्राइस आएगा। मार्केट प्राइस तो हमको पता यहाँ पर भी नहीं है, तो मार्केट प्राइस जब पता नहीं है तो यहाँ कॉस्ट प्राइस X मान चुके हैं, तो लेट मार्केट प्राइस इक्वल टू ₹Y। अब डिस्काउंट क्या कह रहा है भाई 25%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा Y माइनस 25% ऑफ Y 3Y/4 रुपीज। तो उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 6x/5 है, उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 3Y/4 है। ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना परसेंट एबव रखे, तो पहले मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस क्या हम माने हैं Y, तो Y का वैल्यू हमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3Y/4 इक्वल टू 6x/5 और 3Y इक्वल टू 6x × 4/5 और
y इक्वल टू 6x इंटू 4/5 इंटू 3, ये 2 हो गया, और y इक्वल टू 8x/5 हो गया। तो y का वैल्यू आ गया 8x/5। अब देखिए y का वैल्यू आ गया 8x/5 रुपीज, तो मार्केट प्राइस क्या होगी, 8x/5 रुपया हो गया। y था ना, तो y किसके बराबर आया, 8x/5 के इक्वल आ गया, तो मार्केट प्राइस क्या हो गया, 8x/5 रुपीज हो गया मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, x रुपया है, तो कितना एबव रखा, तो 8x/5 माइनस x, इसको करोगे तो 3x/5 रुपीज। कितना अधिक रखा, कितना परसेंट, तो परसेंटेज अधिक में 3x/5। किसके कंपेरिजन अब करेंगे, किसके अबाउट पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस से ये, इसको देखिए यहाँ पे, ये होगा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8x माइनस x 3x/5 रुपीज, ये हो गया। तो परसेंटेज एबव इक्वल टू क्या, एबव बटा किसका, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 3x/5x इंटू 100, x कैंसिल, ये 20, ये हो गया 60%। मार्केट प्राइस इक्वल टू 60% एबव द कॉस्ट प्राइस, ये आ गया। तो क्वेश्चन वही है, मार्केट प्राइस। देखिए जब भी क्वेश्चन में रहेगा कॉस्ट प्राइस गेन, वहां से सेलिंग प्राइस निकालिए। डिस्काउंट है तो वहां से मार्केट प्राइस और डिस्काउंट से आप फिर सेलिंग प्राइस निकालिए और उस दोनों को कंपैरिजन कीजिए, अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला तो बता ही दिए थे आपको। अब है कि कुछ क्वेश्चन बैट वगैरह पे आता है, या अब जो आता है वो जीएसटी वगैरह लग करके आता है, समझ गए। तो जीएसटी अभी पहले वैट लगता था या सेल्स टैक्स लगता था, लेकिन अब सबको एक कर करके अब जीएसटी लगता है। तो अब जब जीएसटी लगता है तो अब वो जो है जीएसटी देगा कौन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल से इसको हम समझाएंगे तो आप समझ जाओगे कि जीएसटी या वैट जो भी है वो कौन देगा। क्वेश्चन अभी लिखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग को करना है उस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए टीवी सेट एट द शोरूम वाज 36,500। शोरूम आप गए, एक टीवी का दाम क्या है 36,500 है, और कह रहा सेल टैक्स उसको कहिए, या मान लीजिए जीएसटी कह रहा है कि जीएसटी इस पर 8% है। तो कह रहा है कि आपको कितना रुपया देना होगा या बिल अमाउंट आपका क्या होगा, बिल पे आपको कितना देना होगा। तो टीवी का एक्चुअल कॉस्ट जो है 36,500 है, लेकिन अब वैट लगा या जीएसटी लगा या सेल टैक्स लगा, कोई भी टैक्स लगता है तो वो ग्राहक को देना होगा, और जितना परसेंट रहेगा कस्टमर को देना होगा, और वो जितना परसेंट होगा वो वो जो सेलिंग प्राइस होगा, जो एक्चुअल रेट है उसके अलावे वो देना होगा।
तो 36,500 टीवी का कॉस्ट है, 8% जीएसटी है या जो भी है, सेल टैक्स वैट कुछ भी है। तो आपको जो रुपया देना है या जो आपको बिल बना कर देगा, तो जितना बिल बना के देगा उतना आपको देना पड़ेगा। तो जो बिल अमाउंट उसी को कहते हैं कि जो आपको पैसा देना है वो बिल अमाउंट होता है, यानी कि आपको एक्चुअल में कितना देना होगा। तो 36,500 प्लस ये जो है 8% ऑफ ये जो कॉस्ट है उसी पे निकलता है, 8% ऑफ टोटल कॉस्ट, ये आपको देना पड़ेगा। यही होता है आपका कोई भी जीएसटी लगे या जो भी वैट लगे या सेल टैक्स लगे, जो आपका दाम है एक्चुअल में ओरिजिनल कॉस्ट है, उसके अलावे उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे वो वैट सेल टैक्स जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये चैप्टर मेरे तरफ से समाप्त हो गया है। अब आप लोग कोई भी बुक कहीं से भी बना सकते हो, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया है, जैसे कि डिसऑनेस्ट डीलर है वो 10% बेचने के समय में चुराता है और 10% खरीदने के समय चुराता है, बेचने के समय चुराता है। तो सब क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा, हमको पता है कि नहीं बनेगा, अभी मैं बताया नहीं हूँ। तो जब क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा तो उसमें उसको बताऊँगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, बनेगा, नहीं बनेगा तब मैं बताऊँगा। वो सब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छोड़ा गया है, जानबूझ के छोड़ा गया है, उसको मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझ कर छोड़ा हूँ ताकि आप उस पर एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा। और अब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास समय है, इतना 2 दिन बीच में भी समय मिला है, तो समझते हैं कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना भी लिए होंगे। तो जो क्वेश्चन अब नहीं बना है उसको आप कल से, आज से नहीं, कल से पूछ सकते हो। मैं शनिवार को सुबह में आपको फिर वीडियो भेजा जाएगा डॉट क्वेश्चन का। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का आज का वीडियो देखने के बाद बनाओगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन भेजोगे। थैंक यू।